राजकुमारी सुरभि आनंदित हो तालाब में स्नान कर रही थी और राजकुमार अरण्य फटी आंखों से बस उसे देखे जा रहा था। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह दृश्य सपना है या हकीकत। क्या सच में उसके सामने उसकी पत्नी सुरभि है या कोई और? वह सहन नहीं कर पाया और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब राजकुमार को होश आया तो देखा वहां कोई नहीं था। विनीता वहां से जा चुकी थी और सूर्यास्त हो चुका था। सोचों में डूबा राजकुमार अरण्य वापस महल लौट आया। बिना कुछ खाए पिए वह सीधे अपने कमरे में चला गया और बार बार वही सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या विनीता ही सुरभि है? लेकिन कैसे? सुरभि तो वर्षों पहले मर चुकी थी। फिर यह विनीता एक साधारण महल की दासी उसकी तरफ दिल क्यों खिंच रहा है? अगले दिन राजकुमार तय करता है कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह फिर जंगल में उसी स्थान पर जाकर झाड़ियों की आड़ में छिप जाता है। रोज की तरह विनीता आती है और तालाब में स्नान करने उतर जाती है। जैसे ही वह स्नान कर बाहर निकली और अपना वेश बदलने लगी, राजकुमार ने उसे पुकारा, सुरभि। राजकुमारी एकदम ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, कौन है? तभी राजकुमार अरण्य झाड़ियों से निकलकर सामने आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक पल को सुरभि घबराई, लेकिन जिसे वह वर्षों से देखने को तरसती थी, वो जब सामने था तो वह भी खुद को रोक नहीं पाई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। काफी समय यूं ही बीत गया। फिर राजकुमार बोला, मैं जानता था ये तुम ही हो, लेकिन तुमने अब तक सब छुपाकर क्यों रखा? क्यों सबको लगा कि तुम मर चुकी हो? राजकुमार के सवालों पर सुरभि कुछ नहीं कहती, बस रोती रहती है। कुछ देर बाद दोनों तालाब किनारे बैठते हैं और फिर सुरभि धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी कहती है। कैसे उसे षड्यंत्र के तहत दूर कर दिया गया, कैसे वह अपनी पहचान छुपाकर विनिता बनकर महल में काम करती रही। सब कुछ जानने के बाद राजकुमार स्तब्ध रह जाता है, लेकिन अब वह निश्चय करता है कि अपनी पत्नी सुरभि को फिर से उसका सम्मान दिलवाकर रहेगा।